चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। चलिए, तो हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को या नाइट्रोजन को जो फिक्स करने वाला एंजाइम है उसको कहते हैं नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्या होता है इस नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में? इसमें दो प्रकार की यूनिट होती है। पहली होती है आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और दूसरी होती है आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये दो यूनिट होती है और दोनों मिलकर क्या कहलाती है? नाइट्रोजनेज, जिसमें एक रिडक्टेज का काम करता है, रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। अभी आगे देखेंगे। तो पहले मैं केमिकल रिएक्शन पूरी लिख देता हूं कि ये काम कैसे होता है। देखिए, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी चाहिए, जिससे क्या बनता है? अमोनिया और हाइड्रोजन, और ये बन गया एडीपी। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? 16 एटीपी, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ये कॉम्प्लेक्स देता है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है और मैं डिटेल आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा स्ट्रक्चर के रूप में। अभी हम मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब ये काम कैसे होता है इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा, उसको हम डिटेल देखेंगे। अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए इसको। चलिए, हाँ देखिए, पेरिडॉक्सिन जब रिड्यूस होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सोर्स होता है। फिर ये चेन चलती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं रिडक्टेज, जो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। फिर रिडक्टेज से ये जाते हैं नाइट्रोजनेज के पास में, और नाइट्रोजनेज ही वो एंजाइम है जो अल्टीमेटली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अभी स्पेस थोड़ा सा, ये नाइट्रोजन और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अमोनिया।
तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजनेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको जो चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं? इसका जो आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने फेरिडोक्सिन कहा, आयरन में मोलिब्डेनम जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उससे प्राप्त होता है ना। और इसमें एटीपी भी जाती है एक राउंड में, और इस प्रक्रिया के कुल 8 राउंड चलते हैं। 8 राउंड में कितना? 16 एटीपी कुल खर्च होता है, और इस तरह से अल्टीमेटली अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है? पहले रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ये इसकी फॉर्म बदलती रहती है। अब एरो ध्यान रखिएगा, ये दोनों एरो नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये वापस नीचे की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। चलिए, चलिए अब एक कंसेप्ट आता है वो हमारे सिलेबस में है, लैग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? देखिए, मैंने कहा कि नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है। उसको ऑक्सीजन मिल गई तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो होता क्या है, जो जैसे मान लो सेल में नाइट्रोजनस एंजाइम है, जैसे हेटेरोसिस्टम में, तो उसके चारों ओर येलो पिंकिश कलर का एक प्रोटीन का आवरण बन जाता है जिसको कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। इसमें कैरोटीनॉइड होता है जिसके कारण से थोड़ा सा इसका कलर येलो होता है। नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन जाता है जिसको लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें ये बनता कैसे है? इसका जो हीम पोर्शन है वो तो राइजोबियम बनाता है, और ग्लोबिन पार्ट जो है वो प्लांट, होस्ट प्लांट जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके द्वारा बनता है। दोनों मिलके ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये करता क्या है कि ये एक आवरण, ऐसा आवरण बनाता है जिसमें से होकर ऑक्सीजन नहीं जा सकती, यानी एनएरोबिक कंडीशन देता है नाइट्रोजनस को, ताकि नाइट्रोजनस सुरक्षित रहे और उसका डीएक्टिवेशन नहीं हो। लैग हीमोग्लोबिन, दो पार्ट, ग्लोबिन प्रोटीन बनता है होस्ट प्लांट से, और हीम जो है, हीम जो फंक्शनल ग्रुप है वो राइजोबियम के द्वारा प्रोवाइड होता है। तो ये लैग हीमोग्लोबिन भी हमारे सिलेबस में। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए, जेनेटिक्स यानी कौन से जीन हैं ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे कि मैंने बताया कि केमिकली आइडेंटिफिकेशन होता है किनके बीच में? होस्ट और राइजोबियम के बीच में। तो दो प्रकार के जीन होते हैं, नोड्यूलिंग जीन और नोड्यूलेशन जीन। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉड जीन, इसको स्मॉल से लिखते हैं एनओडी जीन। ये किसमें होते हैं? होस्ट में, और ये किसमें होते हैं? बैक्टीरिया। तो ये इन जीन के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं ताकि केमिकली पहचान हो सके, और अल्टीमेटली ये आगे पढ़ेंगे कि नॉड जीन जो है वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेशन करते हैं जो कि प्लांट हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली सेल डिवीजन रैपिड हो जाता है और नोड्यूल या गांठ का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पहला रोल तो ये है कि नोड्यूल जीन पाए जाते हैं होस्ट में और नोड्यूलेशन जीन पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है,
और इन दोनों के मध्य केमिकल रिएक्शन या आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉड फैक्टर होते हैं। नॉड फैक्टर ये किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा। नॉड फैक्टर बैक्टीरिया द्वारा सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब 3 मेन ग्रुप हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। पहला है नीफ जीन, मैं लिख देता हूं नीफ जीन। दूसरा है नॉड जीन। तीसरा है हब जीन। चलिए, नीफ जीन क्या करते हैं? इसके प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण करते हैं। कौन? नीफ जीन। जैसे हमने पढ़ा अभी नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो उसके लिए जो भी चाहिए आयरन, मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये सारे इस फैक्टर के द्वारा बनते हैं। नॉड जीन क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तीसरे हैं हब जीन। हब जीन क्या करते हैं? हाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेशन। अब ये हाइड्रोजनेज एंजाइम क्या है? हाइड्रोजनेज जो एंजाइम है, देखिए थोड़ा सा समझना इसको। हमने पढ़ा था जब नाइट्रोजन अमोनिया में बदलता है उसके साथ में हाइड्रोजन भी बनता है। तो हाइड्रोजनेज एंजाइम इस हाइड्रोजन को तोड़ता है और उससे भी क्या निकलते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इन प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों का वापस इसके द्वारा फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज इसके द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन की रेट बढ़ सके। इनको रिसाइकल करके क्यों ना इनका ही उपयोग किया जाए, हर बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सटर्नल सोर्स नहीं आवश्यक हो। तो ये हाइड्रोजनेज एंजाइम हाइड्रोजन को तोड़कर इससे निकले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वापस उपयोग करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो ये नीफ जीन, नॉड जीन, हब जीन, नॉड फैक्टर, नोड्यूल जीन, नोड्यूलेशन जीन, ये सभी मिलकर जो है वो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको उतार लीजिए।